नमस्कार, इस यूएससी का सिंपल पेपर है। ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि दो लाइन दिया रखा है, वैल्यू ऑफ के निकालना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ के निकालना है। एक मिनट। लाइन 1 है, लाइन 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर कोइंसाइड बोल रहा है। कोइंसाइड मतलब एक लाइन ये है और दूसरी लाइन इसी के ऊपर जाएगी। दूसरी लाइन इनकी दूसरी लाइन इसी के ऊपर। ठीक है, इसी को कहते हैं कोइंसाइड। ये एक लाइन ये L1, एक लाइन ये L2, ये दोनों पैरेलल की कंडीशन होती है। और L1 और L2 दोनों एक दूसरे के एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होती है। इंटरसेक्टिंग पैरेलल कोइंसाइड, कोइंसाइड बोल रहा है। तो कोइंसाइड, जब दो लाइन कोइंसाइड हो तो उसकी क्या कंडीशन होती है। A1 पहली लाइन का A कांस्टेंट, A2 दूसरी लाइन का B1 B2 इक्वल टू C1 C2 कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, इधर लाइएगा, ये ऐसे लिखिएगा 5x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0। ऐसे लिखिएगा। मैं यहाँ पर 3 डालेंगे, -3 डालेंगे C1 की जगह। और जब इधर भी जाएगा माइनस के हो जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा ना। अब देखिए 5 15 इक्वल टू 7/21 इक्वल टू, और क्या है 3/k। देखिए, या तो हम इस पेयर को ले, या तो हम इस पेयर को एक साथ ले। ठीक है, हम इस पेयर को लेते। देखिए 5/15 इक्वल टू 3/k, ऐसे भी ले सकते हैं। या तो 7/21 इक्वल टू 3/k, किसी से भी सोल्व कर सकते हैं। इससे सोल्व कीजिएगा तो आएगा कितना 3, और फिर k इक्वल टू 9 आ गया। इससे सॉल्व कीजिए, आ गया 3, k इक्वल टू 9 आ गया, यानी कि k का मान 9 आ गया। ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखिए, एक घर से, ठीक है, एक घर से इस प्रकार से ईस्ट की तरफ 2 मीटर का जा रही है, 200 मीटर, और नॉर्थ की तरफ जा रही है 150 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, बोला है डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस बताइए। हमारा हो जाता है 200 प्लस 150, 350। यहाँ देखिए डिस्टेंस लिख रखा है कि नहीं। यदि यहाँ पर शॉर्टेज डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट लिखता, तब हम यहाँ पे पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस लगाकर ये वाला लेंथ निकालते हैं। परंतु यहाँ पे डिस्टेंस बोल रहा है तो अभी हम डायरेक्ट जोड़ दिए। ठीक है, तो 350 आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा हो गया। यहाँ देखिए, ये क्या कहता है, लेंथ ऑफ द रोम्बस। एक रोम्बस बनाते पहले इस कलर से। एक रोम्बस बना रहे हैं हम। रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है कि रोम्बस ये एल है तो ये भी एल, 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 ये तो स्क्वायर हो गया। परंतु यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री नहीं होता। ये जो एंगल है 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, यही स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस है, नहीं तो सेम है। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, परंतु स्क्वायर में चारों एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, मान लीजिए कि हम इसे करते हैं। मान लीजिए कि ये डायगोनल खींचे D1, एक डायगोनल ये खींचे D2, इसको D2 मान लिए, इसको D1 मान लिए। ठीक है, ये जो एंगल बनाया 90 डिग्री बनाया। और एक और ख़ास बात ये है, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर होंगे। मान लीजिए ये कि D1 को मान लीजिए हम 24 मानते हैं, ये पूरा 24 सेंटीमीटर है। तो इतना लेंथ हमारा हो गया, इतना लेंथ हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर, इतना हो गया 12 सेंटीमीटर। और ये वाला देखिए, ये बराबर ये होगा 90 डिग्री बनने का, ये चारों पर। ठीक है, और ये पूरा हमारा 32 सेंटीमीटर है, तो इतना होगा हमारा 16 मीटर, और इतना होगा 16 मीटर। ठीक है, ये खास बात है ये रोम्बस में। ठीक है, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। देखिए, और एरिया ऑफ रोम्बस
रोम्बस क्या होती है 1/2 इंटू 1/2 D1 इंटू D2। ये हो गया। दूसरा एक और होती है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू एल्टीट्यूड। देखिए यहाँ से एक हाइट होगी 90 डिग्री, इसको कहते हैं हाइट एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी कि एल्टीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं, और साइड यानी कि एल, ये दोनों एरिया होते हैं। ठीक है, आइए इसमें हमें क्या क्या पता है, साइड नहीं पता है, नहीं एल्टीट्यूड पता है, इसलिए हम इस फॉर्मूला को स्किप करेंगे और इस फॉर्मूला के अनुसार चलेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम क्या निकालेंगे, देखिए एरिया ऑफ रोम्बस, सॉरी लाइट कट गया, देखते हैं और क्या होगा। हाँ हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हमने इस फॉर्मूला को स्किप किए, इस फॉर्मूला से करेंगे। देखिए हाफ हाफ हो गया, ठीक है, हाफ हाफ D1 क्या है, D1 को माने 24 सेंटीमीटर और D2 को माने 32 सेंटीमीटर। यहाँ पे कट कीजिए, ये होगा हमारा 16, इसमें गुना कीजिए 24 गुने 16। ठीक है, 24 गुने 16 हम निकलते हैं, तो इससे चौका 24, ठीक है, और 12 4 16 और 2 कितना हो गया हमारा 4, 18 का 8 हाथ में 364, इतना आंसर आ रहा है एरिया का। ठीक है, तो एरिया ऑफ 384, एक मिनट थोड़ा डिस्टर्बिंग आ रहा है। ये देखिए ये हमारा एरिया हो गया 384, हमारा एरिया हो गया लोम्बस का। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक और हमें एल्टीट्यूड निकालने को बोल रहा है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है एल्टीट्यूड निकालने को बोल रहा है, तो इसको इक्यूट करेंगे, चूँकि ये दोनों इक्वल है, तो ए इंटू एल इक्यूट कर दिए, परंतु हमें एल नहीं पता कैसे। देखिए ये इतना तो पता है, इतना हमारा क्या है, इसको हमने 32 का माना है, तो ये हो गया हमारा 16, ये हो गया हमारा कितना 12। ठीक है, तो पाइथागोरस से यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है हाइपोटेन्यूस होता है, तो पाइथागोरस से लिखेंगे, पाइथागोरस से हम क्या लिखेंगे कि एल का स्क्वायर इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ये पाइथागोरस है। ठीक है, तो पाइथागोरस तो एल इक्वल टू अंडर रूट D1 प्लस D2 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर D1 क्यों 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ये टोटल हो जाता है हमारा 400, इसको रूट निकालेंगे तो 20। ठीक है, हमारा एल तो 20 हो गया। अब देखिए 384 इक्वल टू ए इंटू 20, ए इंटू 20 हो गया। अब देखिए थोड़ा, अब देखिए 384 इक्वल टू 20 इक्वल टू ए हुआ। अब यहाँ से काटेंगे तो हमारा हो जाता है, देखिए इसको मैं थोड़ा सही से लिखूँगा ना, तो काटेगा तो यह पूरी काटेगा 19.2 आता है। ठीक है, अब सही से काटिए, सही से होगा, क्योंकि इसको देखिए 2 इंटू 10 लिखेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो इतना आएगा 192 आएगा, फिर 10 से डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट रख जाएगा, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन का है ऑप्शन डी। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ देखिए, हाँ क्या था, टू फेयर कॉइन्स आर टॉसेड, 2 फेयर कॉइन्स उसको टॉस किया जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, क्या प्रोबेबिलिटी है कि, देखिए ये कौन सी है, इसको उछाला गया, दोनों के साथ में उछाला गया, इसको उछाला गया तो ये हो सकता है इस पर हेड आ जाए, इस पर टेल आ जाए। पहली बार उछालेंगे दोनों टॉस को, हो सकता है इस पर हेड आ जाए, इस पर टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है इस पर हेड ही आ जाए और इस पर हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है ना। हो सकता है इस पर टेल आ जाए, इस पर हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है इस पर टेल आ जाए, इस पर भी टेल आ जाए, है कि नहीं। यहाँ देखिए ये प्रोबेबिलिटी आ गया है। अब देखिए क्या होगा,
हेड टेल एक पॉसिबिलिटी, पहला पे हेड है दूसरा पर टेल आ जाए, दूसरा दोनों पर हेड आ जाए। ऐसा हो सकता है जो उछालेंगे तो हो सकता है एक पर टेल आ जाए दूसरा पे हेड आ जाए। ऐसा हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए। यहाँ बोला है मोस्ट ऑफ द वन हेड, यानी कि कम से कम एक हेड आना चाहिए। उछालेंगे तो ऐसा कितने प्रोबेबिलिटी जिस पर एक ही हेड आ जाए। देखिए एक तो यहाँ पर है, यहाँ पर दो है, एक यहाँ पर है, दो होगा, ठीक है। एट मोस्ट यहाँ पर देखिए एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आ जाए, ठीक है, एक हेड आ जाए, एक ही है, ठीक है। अब देखिए हेड वाले कितने हैं, टोटल इवेंट कितने हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालते हैं, नीचे टोटल इवेंट और यहाँ पर गिवन ही इवेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए टोटल कितने, 4, 1 2 3 4, और आने वाले कितने, 3 3/4, यहाँ पर है 3/4, ठीक है। देखिए हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है, सोचने का होता है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, उससे कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहता है, ए से इक्वल टू PQ इस प्रकार है, ठीक है। इसमें क्या कहता है, दो गो ट्रायंगल है, इस प्रकार से, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये है, ठीक है। ये ए यहाँ पर है A B C उछली PQR, ठीक है। इसमें क्या कहता है AB, यानी कि ए वाला लेंथ AB इक्वल टू PQ का स्क्वायर। यहाँ देखिए AB का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर इक्वल टू 4, हम वही कर लें 4/9, तो AB बटे PQ क्या हो गया, 2/9 2/3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर सवाल में क्या कह रहा है कि दोनों ट्रायंगल है ये सिमिलर है, तो यहाँ पर ये जो लेंथ दे रखा है AM, यहाँ पर क्या है, इफ AM ठीक है, AM और यहाँ पर क्या है PN यहाँ पर है, ठीक है। ये कह रहा है कि सिमिलर है, तो सिमिलरिटी के प्रॉपर्टी से हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए AB बाई PQ, इनकी संगत जो साइड होते हैं उनका रेशियो इक्वल होगा, तो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है वो उसका और इसका जो एल्टीट्यूड है, इसका एल्टीट्यूड का रेशियो इसके साइड का कोरस्पॉन्डिंग साइड का इक्वल होगा, यानी कि AM, यहाँ पे M डाल दो M, और यहाँ पे क्या डाल दो, N डाल दो, ठीक है। AM बाई PN, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग लिए हैं, इसका ए साइड लिए तो इसका ये साइड लिए है, इसका एक साइड लिए तो इसका ये लिए है। यदि ऐसे नहीं कर सकते हैं भाई, इसका ये बटे ये नहीं कर सकते भाई, ठीक है। यहाँ देखिए AB का मान क्या है, 2/3 इक्वल टू AM इक्वल टू बाई PN, तो यहाँ पर रेशियो क्या बोला, AM रेशियो PN, तो ये 2 रेशियो का है यहाँ पर है, ठीक है। ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, सवाल का जो ऑप्शन है इन्हीं ऑप्शन को देखकर हमें आंसर देना है। देखिए 2 sin 2 बीटा माइनस कोस 2 बीटा इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर 1/1, यहाँ पर देखिए 0 डालते हैं तो ये पूरा 0 हो गया, यहाँ पर 0 डालेंगे तो 0 होगा, तो कोस 0 हमारा 1 हो जाता है, जो कि नॉट इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ पर 90 है, यदि यहाँ पर 90 डालेंगे तो 2 बीटा 90 यानी कि 2 इंटू 90 यानी कि 180, हाँ ये हाँ यानी कि 80 हो गया, तो यहाँ पर 2 साइन 180, 80 का मान होता है, साइन 80 का मान होता है 0, और यहाँ पर भी 2 क्या है, बीटा है तो 90 डालने 80 होगा, कोस
180 का मान होता है -1, ठीक है। ये -1 एक बाहर का -1 तो +1 वन हो जाएगा, जो कि 2 के बराबर नहीं है। अब देखिए 45 डालिए, मैं इन सब को मिटा देता हूँ, ठीक है। इस 45 को डालेंगे यहाँ पर, 45 को डालेंगे तो 2, एक मिनट, 2 साइन 2 45, यानी कि बीटा की जगह 45 कोस 2 इंटू 45 इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ देखिए 2 साइन 90 माइनस कोस 90 हुआ इक्वल टू 2। अब देखिए साइन 90 तो 1 हुआ, 1 इंटू 2, कोस 90 0 हुआ इक्वल टू 2, यानी कि 2 इक्वल टू 2 इक्वल हो गया, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। प्रूफ हो गया, 2 हो गया, यानी कि बीटा का वैल्यू क्या है 45 डिग्री। यहाँ पर 30 डिग्री डाल के दीजिएगा तो यहाँ पर 60 होगा। 2 इंटू साइन 60 माइनस कोस 60, तो 2 और साइन 60 का √3/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 2, ठीक है। इसे कट गया, √3 माइनस 1/2 इक्वल टू 2, जो कि नॉट इक्वल है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। हर सवाल को नहीं कर सकते, मतलब कि यहाँ देखिए x बराबर a है और y बराबर b है, 2 लाइन दे रखे हैं। देखिए आप देखिए, ये देखिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। x इक्वल टू 1, यहाँ पे x इक्वल टू 1, यानी कि ये x है, x इक्वल टू 1, तो x से दूरी है ना, x इक्वल टू 1 का मान लीजिए यहाँ पर है, और एक y इक्वल टू b, यानी कि इसको देखिए ऐसे लिखिए x माइनस a इक्वल टू 0, एक लाइन ये हो गया, ठीक है। और एक लाइन दूसरी लाइन क्या है, y माइनस b इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें इस लाइन में x 0 है, ठीक है। तो x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पर, y एक्सिस पे 0 होता है, तो यहाँ पे b होगा, यानी कि एक लाइन ऐसे जाएगी और एक लाइन ऐसे जाएगी, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है। यहाँ देखिए पैरेलल भी पैरेलल नहीं होगा, ओवरलैपिंग, एक लाइन ये एक लाइन ये ओवरलैपिंग होगा, नोन ऑफ दीजिए ये भी नहीं होगा, तो ये इंटरसेक्टिंग कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है x माइनस ए, यहाँ पे क्या हो रहा है y 0 हो रहा है, ठीक है। आगे सवाल देखो, डिस्टेंस एक ये यहाँ पे 0,0, ठीक है। एक पॉइंट है यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे देखिए ये हो गया। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, √-5 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0, ये हो गया। अब देखिए -5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यहाँ पर करिए 25 प्लस, यहाँ देखिए 61 होगा, रूट अंदर 61, ऑप्शन डी, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए हैं, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू 23/25 है, तो ए इक्वल टू हमारा √23/25 हो गया, तो √23/5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या इरेशनल नंबर है, इरेशनल। यहाँ देखिए एलसीएम ऑफ 2 नंबर है, एक 1 से दूसरा 18 है, इक्वल टू 18 37 दे रखा है, एंड एसीएफ ऑफ x और 18 का 2 दे रखा है, तो x का वैल्यू दे रखा है। देखिए एलसीएम ऑफ x इक्वल टू x 18 गुने एसीएफ x इंटू इक्वल टू x इंटू 18, ये क्या एलसीएम और एसीएफ का रिलेशन होता है, ठीक है। तो देखिए एलसीएम ऑफ x एंड 80 का क्या है 36 देखा है, 36
गुने HCF ऑफ x एंड HCF ऑफ x एंड 80 का क्या है 2 लिख दिया इक्वल टू x इंटू 80। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको काटेंगे एक बार में, यहाँ पर 2 होगा तो x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर हो गया। यहाँ देखिए इन ABCD राइट एंगल ट्रायंगल है, ABCD। ठीक है, यहाँ देखिए इन ABCD राइट एंगल, यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है। ठीक है, और यहाँ पे बोला 10 है, इनके मान ये है। ठीक है, तो 10A इक्वल टू √3 और नीचे 1 है। ठीक है, देखिए 10A इक्वल टू P/B होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, और यहाँ पर √3/1 है, यानी कि परपेंडिकुलर √3 हो गया और बेस हमारा 1 हो गया। यानी कि देखिए ये है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ये हो गया BC, ये √3 हो गया और हमारा बेस ये 1 हो गया। तो हमें ये निकालना है, तो पाइथागोरस यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 + 1 √, यानी कि 4 इक्वल टू 2, यानी कि ये हो गया हमारा 2। ठीक है, ये हमारा 2 हो गया। अब देखिए ये हमारा 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या है कोस है। यहाँ पे देखिए इसका एक और कॉन्सेप्ट है, कैसे मैं बता दूंगा, पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, कोस है तो कोस ये है, तो कोस ये तो बेस ये होगा। मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, चूँकि देखिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं डायरेक्ट करूँगा यहाँ पर। ठीक है, कोस ये है, तो कोस ए के लिए हम क्या लिखेंगे, कोस ए के लिए 1/2 इंटू कोसी, यहाँ पे इसे कस लिखते हैं, कोसी ये हो गया √3/2 हो गया माइनस साइन ए ये हो गया साइन ए √3/2 और साइन सी ये है, साइन सी 1/√2। देखिए ये दोनों सेम है कि नहीं, और दोनों माइनस में है तो 0 होगा आंसर। तो ऑप्शन ए बी, यहाँ पे 0 दे रखा है। इसका एक और तरीका था, देखिए ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। आगे देखिए कोस ए कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, है ना, ये एक फॉर्मूला है कोस ए प्लस सी का। अब देखिए ये 90 है, तो ए प्लस सी 90 डिग्री होगा तभी तो 180 होगा, यानी कि ए प्लस सी होगा 90 कोस 90। ये 90 कैसे होगा समझ में आया, यहाँ पे ए प्लस ए फार्मूला होता है, ये एक फार्मूला का एक्सपेंशन लिखा, इसका एक्सपेंशन ये है। ठीक है, इसका एक्सपेंशन ये है, हमने इसके रूप में लिखा है। तो ए प्लस सी तो 90 डिग्री होगा ना, चूँकि ये 90 है, ये दोनों को जोड़ 90 होगा तभी तो 180 होगा। तो 90 कोस 90 इक्वल टू 0 होता है। ये इससे भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से कीजिए। ठीक है, अब मैं यहीं पर थोड़ा बंद करूँगा, चूँकि 23 मिनट हो गया है। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो फिर बोरिंग होने लगेगा। ठीक है, अब इसके आगे का कितने स्लाइड हैं, 32 स्लाइड थे, इसमें से हमने 11 किए हैं, तो कितना हो गया 1 2 21 स्लाइड अभी बाकी है। ठीक है, उसके लिए कल करेंगे। थैंक यू।